વનિતા પિયુષભાઈ, આ ગીત અને આ અવાજ આપને કેવો લાગ્યો? ખૂબ સરસ. રિહર્સલ કર્યું હતું? થોડીક કરકસર હતી. એટલે હજી રિહર્સલ સાથે ગાયું હોત તો તમે પણ આ વસ્તુ શું છે કે શીખવા જેવી છે. ઘણીવાર એવું બને કે તમારે ઓન ધ સ્પોટ એકદમ ગાવું પડે અને એવું બને કે ના પણ થાય રિહર્સલ. તો એમણે એ સુરોની જગ્યા બરાબર પકડી રાખી હતી. એટલે હું પોતે પણ કીબોર્ડ પ્લેયર છું, તો ઘણીવાર એવી આ અઘરી જગ્યાઓ હતી તો અમારાથી પણ ના સચવાય આ વસ્તુ. પણ જો સિંગર કાબિલ હોય તો આ થઈ શકે ને એમણે કરી છે. વેરી ગુડ, બહુ આ સાથે જ બી વિભાગનો આ પ્રથમ રાઉન્ડ અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ. હા તો દોસ્તો, ગુજરાતી ગીતોના રાઉન્ડને કરીએ સલામ અને સાથે લઈએ એક નાનો સરખો અલ્પ વિરામ. અલ્પ વિરામ એટલે રાજુભાઈ અને વૈદેહીબેન કંઈક આમ તેમ જાય છે ચાબા પીવા માટે, પણ આપણો અલ્પ વિરામ નથી. આપણે ત્યાં આપણા કાર્યક્રમને શોભાવવા માટે દાહોદથી ગુજરાતી અને ઉર્દુ ગઝલના માહિર ડૉક્ટર સતીન દેસાઈ ઉપસ્થિત છે. તે તેમની માતુશ્રી સાથે હવે તો એ આખા પંચમહાલના અને ગુજરાતના કદાચ માં થઈ ગયા છે, બધા ઓળખે છે એમને. અને એ સત્યેન્દ્રભાઈ દેસાઈ પ્રસંગને અનુરૂપ, આ કાર્યક્રમને અનુરૂપ અને આપણા ગામની અંદર છેલ્લા 3 વર્ષથી જે આ સ્પર્ધા થઈ રહી છે તે વિશે એમના મંતવ્ય રજૂ કરશે. ગીતની સાથે અવાજમાં શું તાકાત હોય છે એ આપણે ડૉક્ટર સત્યેન દેસાઈ પાસેથી જાણીશું. नाज़रीन हजरात, संगीत के चाहने वाले सब वदरा के बासिंदों को मेरा सत से सलाम करता हूँ. आज की शाम को, आज की रात को नूरानी करने वाले जनाब वली साहब की गैर मौजूदगी में चंद लफ्ज़ बयान करने की मैं इजाज़त चाहता हूँ. पूरा प्रोग्राम, पूरे मेरा बयानात उनके मुतालिक होगा और चंद शेर नज़र करके मैं आज के प्रोग्राम के तासुरात पेश करूँगा कि आज से ज़्यादा सुहानी कोई भी न रात होगी. आज से ज्यादा सुहानी कोई भी न रात होगी. साथ तुर के गुल खिलेंगे, सबसे मीठी बात होगी. जैसे जैसे तालियों की आपकी सौगात होगी, वैसे वैसे गीत नगमों की यहाँ बरसात होगी. जैसे जैसे तालियों की आपकी सौगात होगी, वैसे वैसे गीत नगमों की यहाँ बरसात होगी. आपके हाथों में रक्षा वही सुदर्शन वाली रहे, आपके होठों पे हरदम अमृत की प्याली रहे. आपके हाथों में रक्षा वही सुदर्शन वाली रहे, आपके होठों पे हरदम प्याली रहे. जमीन से आसमां तलक ताली ही ताली रहे, जमीन से आसमां तलक ताली ही ताली रहे. क्यों कोई हाथ ताली के बगैर खाली रहे. मैं जनाब वली साहब को स्टेज पे आने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं. मैं सिर्फ आपके लिए आया हूं. चंद लफ्ज़ आपकी खदमत में पेश करने की इजाज़त चाहता हूं, वरना 85 साल की माँ को लेकर मैं सफ़र लंबा नहीं करता. दिल्ली में मुझे अवार्ड देने वाले थे, फिर भी माता जी को छोड़ के मैं नहीं गया. वली साहब मेरे सामने मौजूद है, मुखातिब है. चंद लफ्ज़ आपकी सेवा में पेश करना चाहता हूँ. अर्ज़ किया है इनके मुतालिक कि नवाज़ो जानो दिल से घोदरा का ये फरिश्ता है. तालियां बननी चाहिए.
नवाजो जानो दिल से गोदरा का, दो जहां का ये फरिश्ता है। हकीकत में वली भाई खुदा का पाक रिश्ता है। मैंने मंदिर मस्जिद नहीं देखे, मंदिर के द्वार पे माँ को छोड़ के चला जाता हूँ और मस्जिद की दहलीज से लौट आता हूँ, लेकिन आप में वो खुदाई पाई है। वो कहते हैं कि वो बहाता ही चला है और हम नहाते ही चले हैं। खुदा की बरसात देखो, वो बहाता ही चला है, हम नहाते ही चले हैं। पाक होने का तरीका इससे बेहतर तो नहीं है। पाकीज़गी को पाना है तो गोधरा की सरजमीन पे आपको कदम रखना पड़ेगा। दमो फसादात के लिए जो पूरे दुनिया में मशहूर है, ऐसे गोधरा को कलंक से बचाने वाला एक ही शख्स तक तो ताज पे बैठा है, वो वली भाई है। उनके लिए आप तालियां बजाओ, इतनी ताली बजे जो पताल की तह में चली जाए, इतनी ताली बजे जो आसमान की ऊंचाइयों को फाड़ दे। सिर्फ तालियां तालियां और तालियां ही बजनी चाहिए। वली भाई, आपकी शक्ति को मैं सलाम करता हूं। आपकी शक्ति और आपके जज्बे को देख के कुछ शेर उभर आ रहे, मैं आपकी खदमत में पेश करता हूं। आप ये चाहते हैं कि मुझे न पर्वतों सा एक जगह पर रहना है, मुझे न पर्वतों सा एक जगह पर रहना है कि चलते 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 जमाने को कुत्ते देना है। मुझे न पर्वतों सा एक जगह पे रहना है कि चलते चलते जमाने को खुद तो देना है। बदन नहीं हूं मैं सूरज का जो ढले आखिर, मैं एक दरिया हूं और काम मेरा बहना है। आपने कभी दो आफताब को सुबह में नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं देखता हूं। एक आफताब जो उफक से क्षितिज से निकलता है और एक दूसरा आफताब मेरी नजर में वली भाई के नाम से पेश आता है। दो आफताब, दो सूरज के दर्शन एक साथ में होते। एक भाई ने ये गाया कि गोकुल आओ गिरधारी। अरे गिरधारी को गोकुल से इधर गोकुल में क्यों ले जाते हो भैया? कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे उठाया तो किसी ने सवाल किया कि उंगली पे गोवर्धन पर्वत तुमने उठाया, सर पे उठा के नहीं चले? कृष्ण के पास कोई जवाब नहीं था। ये बात आप ध्यान से देखिए साहब, रामायण महाभारत में ये बात किसी ने नहीं कही है। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत सर अंगुली पे उठाया तो सर पे उठाने की उनकी हिम्मत नहीं थी। ये बात इन्होंने ठान ली है कि मैं पूरे गोधरा के गोवर्धन को अपने माथे पे लेकर चल निकलूंगा। गोधरा के गोवर्धन पर्वत को अपने माथे पे चलने वाला ये इंसान कितना अजीम है, कितना महान है, ये आप सबको पांव रखने को अगर थोड़ी जगह मिल जाए दोस्तों, मुमकिन है कि तुमको भी खुदा मिल जाए। जो आदमी पांव रखने के लिए थोड़ी जगह क्या, वो खुद हट जाता है, खुदा की तरफ पर्दे में पीछे चला जाता है और पूरा गोधरा आपको दे दिया। नरसिंह ने मसाल जलाई, करताल बजाई, हाथ जलाया। मीरा ने पैरों में घुंघरू बांधे, नाची, घुंघरू को तोड़ डाला। कबीर ने चरखा चलाया, तार बुने, रजाई बुनी। और ये एक ऐसा इंसान है जो प्रस्तुति गुरु चला के बच्चों को जन्म देता है। जो बच्चे अपने पलने में कलकलाते हैं, उनकी माताएं लोरियां गाती है, और ये जानता है कि ये लोरियां और ये कलकलाने वाली बच्चे की बात यहाँ तक सीमित नहीं रखते हैं। लेकिन पीयूष भाई जो 70 साल से ऊपर के इंसान भी यहाँ आके गा गए, उनके मुतालिक ये कहते हैं, इन्होंने ठान रखा है कि मैं गोधरा के एक शख्स के गले से उनकी सांसों की, उनकी नाद की आवाज निकालूंगा। आज 25 यहाँ के पार्टिसिपेंट है, जो 25 पार्टिसिपेंट अपनी आवाज पेश करते हैं। आने वाले कल में मैं वादा करता हूं कि जो 2.5 लाख को ये रिप्रेजेंट करते हैं, वो पूरी 2.5 लाख की बस्ती स्टेज पे आएगी और पूरा गुजरात यहाँ बैठ के सुनेगा। 2.5 लाख की बस्ती सिर्फ वली के नाम पे यहाँ आके गाएगी। मैं वादा करता हूं कि मेरी माँ हार्ट फेल्यूर की है, 2 कदम नहीं चल सकती। इन्होंने दावत दी तो 50 कदम चल के आई। अगर आप दावत देंगे तो आने वाले आपके प्रोग्राम में स्टेज पे चढ़ के गाएंगे। यहाँ तीन बहुत बड़े अजीम फनकार आप लाए हैं बड़ौदा से।
स्वरों की दिव्य दृष्टि रखते हैं ये। आपकी दिव्य दृष्टि की साधना से आप खुदाई नूर पाते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि आपकी दृष्टि हमें हासिल हुए। मंदिर में 3 मूर्तियां एक साथ में कभी नहीं होती, विष्णु, ब्रह्मा और महेश, लेकिन आज 3 मूर्तियों को हम देख चुके हैं। मंदिर में जाते हैं तो 3 मूर्तियां सामने होती है, बोलती नहीं है, पर लेकिन आपकी दिव्य मूर्तियां बोलती हैं और हम सुनते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले कल में आपकी इन बयानात और ये आपके इस्लाह से न जाने हम कहाँ पहुँचेंगे। आखिर में एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं 60 साल से ऊपर का हूँ। अब इनकी मेहनत को देख के मुझे लगता है कि आपके गीतों में जब से ये रवानी पाई है, हम बुजुर्गों ने दोबारा जिंदगानी पाई है। कौन कहता है कि ढलती शाम सूरज ढलने से, हमने ढलती उम्र में भी ये जवानी पाई है। कौन कहता है कि ढलती शाम सूरज ढलने से, हमने ढलती उम्र में भी ये जवानी पाई है। ये एक बाप का रोल अदा करता है। मैं आपको 1-2 बातें बता देता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, फिर भी एक आम इंसान की तरह बात करता हूँ। ये 2 रोल एक साथ में निभाते हैं, बाप और माँ का। ये बाप इसलिए है कि गोदरा को संभालते, माँ इसलिए है कि वो आप सबको पालते हैं। संभालना और पालना अलग बातें होती है, दोनों एक में समाते हैं। रात 6 जो कलाकारों वड़े उजड़ी जे तो रड़िया 6 लो प्रतिज्ञा के रहे गोदरा सौनी मोखरे गर्व छे नो मने मारू वतन गुजरात छे। लो प्रतिज्ञा के रहे गुजरात सौनी मोखरे गर्व छे नो मने मारू वतन गुजरात छे। आने वाले कल में आप लोग स्टेज पे नजर आए, इस दावे के साथ, आपके वचन के साथ मैं स्टेज से उतरने की इजाजत चाहता हूँ।